Practice set 15 question number 1 write the proper number in the empty boxes. Question number 1 3/5 देखिए एक्टिविटी बेस्ड सम है, यहाँ पर बॉक्सेस गिवन है, हमें आंसर लिखना है उसमें। देखिए 3/5 है, यहाँ पर 10 है, डिनोमिनेटर में 10 है, यानी 5 के टेबल में कितने से मल्टीप्लाई करने पर 10 आता है वो हमें देखना पड़ेगा। 5 2 ज़ा 10 आएगा, 5 2 ज़ा 10। देखिए डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करना है। 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा। अभी यहाँ पर देखिए 6/10 हो गया ये, इसे हमें डेसिमल में लिखना है। देखिए 6 लिखना है, यहाँ पर 0 है, इसके लिए 1 नंबर के बाद पॉइंट देना है। क्वेश्चन नंबर 2 25/8, यहाँ डिनोमिनेटर में 125 है तो न्यूमरेटर को भी 125 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद न्यूमरेटर में 25 मल्टीप्लाई बाय 125, इसे मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके यहाँ पर आंसर लिखना है। देखिए यहाँ पर गिवन है आंसर, उसी को आपको लिखना है 3125। देखिए यहाँ पर 30 है, इसके लिए 3 नंबर के बाद पॉइंट देना है। क्वेश्चन नंबर 3 21/2, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में देखिए 10 है, 2 से कितने से मल्टीप्लाई करने पर 10 आएगा, 2 5 ज़ा, डिनोमिनेटर में 5 लिखा है तो न्यूमरेटर में भी 5 लिखना है। 21 5 ज़ा हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। ये आंसर को यहाँ पर लिख के लेना है, और यहाँ पर देखिए 10 है तो 1 नंबर के बाद पॉइंट देना है, तो ये हो गया 10.5। क्वेश्चन नंबर 4 22/40, 11/20, यहाँ पर 11/20 मल्टीप्लाई बाय 5 है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में 5 है तो न्यूमरेटर में 5 लिखना पड़ेगा। यहाँ पर 20 5 ज़ा 100 हो गया, तो यहाँ पर 11 5 ज़ा 55 हो जाएगा। ये 55 को लिख के लेना है इस तरह, उसके बाद पॉइंट देना है। देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2 0 है तो यहाँ पर 2 नंबर के बाद पॉइंट आएगा और यहाँ पर 0 लिख के लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शन इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन गिवन है, हमें फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन में करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 3/4, 3/4 है, डिनोमिनेटर में हमें 10 100 इस तरह से नंबर ला के उसके बाद डेसिमल में लिखना है। देखिए 4 है यहाँ पर, अभी देखिए 4 के टेबल में 10 नहीं आता है, 4 के टेबल में 100 आ सकता है किस तरह से, देख 4 के टेबल में 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा। अभी डिनोमिनेटर में 25 अप्लाई करना है, 25 3 ज़ा 75। अभी डेसिमल में लिखना है, ये 75 को इस तरह से लिख के लेना है। अभी यहाँ पर देखिए 2 0 है, 2 नंबर के बाद पॉइंट देना है, यहाँ पर 0 लिखना है। ये हो गया आंसर 0.75। क्वेश्चन नंबर 2 4/5, इसी तरह से लिख के लेना है इसे। 5 के टेबल में 10 आ सकता है तो हम लिखेंगे 5 2 ज़ा 10। डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई किया है, न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करना है। 4 2 ज़ा 8, इसे उसी तरह से लिख के लेना है 8। डिनोमिनेटर में 1 0 है तो 1 नंबर के बाद पॉइंट देना है, और यहाँ पर 0, तो ये आंसर हो गया 0.8। क्वेश्चन नंबर 3 9/8, यहाँ पर देखिए 8 है, 8 को 125 से मल्टीप्लाई करने पर 1000 आता है। आपको देखना पड़ेगा 8 के टेबल में मल्टीप्लाई करने पर 10 आना चाहिए, नहीं आ पाएगा। 100 आना चाहिए, वो भी नहीं आ पाएगा, लेकिन 1000 आ सकता है। 8 को 125 से मल्टीप्लाई करने पर 1000 आता है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर डिनोमिनेटर में 125 है तो न्यूमरेटर में भी 125 लिखना पड़ेगा। अभी 9 को 125 से मल्टीप्लाई करने पर 1125 आंसर आता है। इसका आंसर आ जाएगा 1125। डिनोमिनेटर में 3 0 है, 3 नंबर के बाद पॉइंट देना है हमें, 1 2 3। इसका आंसर हो गया 1.125। क्वेश्चन नंबर 4 17/20, 17/20, देखिए 20 के टेबल में 100 1000 इस तरह से टेबल में करने पर आना चाहिए। देखिए 20 के टेबल में 100 आता है, 25 ज़ार, तो डिनोमिनेटर में 5 लिखेंगे तो न्यूमरेटर में भी 5 लिखेंगे, ये हो जाएगा 25 ज़ार 100। 17 5 ज़ार
85। इसे लिख के लेंगे 85। डिनोमिनेटर में 2 ज़ीरो है तो 2 नंबर के बाद पॉइंट देना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 0.85। क्वेश्चन नंबर 5 36/40। यहाँ पर देखिए 40 है, 40 के टेबल में किससे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 100, 1000 नहीं आ रहा है, तो आपको कैंसिल करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर 25 100 आया था, यहाँ पर 8 मल्टीप्लाई बाय 125 करने पर 1000 आया था, 5 2 10 आया था। डिनोमिनेटर में हमें 10, 1000, 100 इस तरह से लेकर आना है, लेकिन यहाँ पर देखिए 40 के टेबल में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 1000, 10, 100 कुछ भी नहीं मिलेगा, तो हमें 36/40 इसे कैंसिल करना पड़ेगा। कौन से टेबल में 36 और 40 दोनों नंबर आते हैं, उससे हमें कैंसिल करना पड़ेगा। देखिए 4 के टेबल में 40 भी आता है, 36 भी आता है। 4 9 जा 36, 4 10 जा 40, एक ही टेबल में दोनों कैंसिल होने चाहिए। अभी हमें मिला 9/10, इसे हम डेसिमल में लिख सकते। 9 डिनोमिनेटर में 1 ज़ीरो है, 1 नंबर के बाद पॉइंट देंगे और यहाँ पर ज़ीरो लिखेंगे, आंसर आया 0.9। क्वेश्चन नंबर 6 7/25। यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर में 25 है, 25 के टेबल में 4 से मल्टीप्लाई करने पर 100 आएगा, तो हम यहाँ पर 100 लिखेंगे। डिनोमिनेटर में 4 लिखा है तो न्यूमरेटर में भी 4 लिखेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 7 4 जा 28, तो यहाँ पर लिखेंगे 28। डिनोमिनेटर में 2 ज़ीरो है, 2 नंबर के बाद पॉइंट देना है, आंसर आ गया 0.28। क्वेश्चन नंबर 7 19/200। देखिए यहाँ पर 200 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर 1000 आएगा, तो हम यहाँ पर डिनोमिनेटर में 5 लिखेंगे और यहाँ पर 200 5 1000 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में 5 लिखा है इसलिए न्यूमरेटर में भी 5 लिखना है। अभी 19 5 95, ये हो गए। अभी इसे हम 95 लिखेंगे, पॉइंट देंगे 1 2 3, 3 ज़ीरो है, 3 नंबर के बाद पॉइंट देंगे 1 2 3.0। देखिए आंसर आया हमारा 0.095। क्वेश्चन नंबर 3 कन्वर्ट द डेसिमल फ्रैक्शन इनटू कॉमन फ्रैक्शन। यहाँ पर डेसिमल फ्रैक्शन में गिवन है, हमें कॉमन फ्रैक्शन में लिखना है। देखिए यहाँ पर जो नंबर है वही नंबर को आपको यहाँ पर लिख के लेना है, विदाउट पॉइंट डाले आपको लिखना है इस तरह से। 275, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो आपको 1 ज़ीरो देना है, तो ये हो गया 275/10। क्वेश्चन नंबर 2 0.007 है, तो यहाँ पर देखिए नंबर कौन सा है, 7 है, ये ज़ीरो को नहीं लिखना है, आपको सिर्फ 7 लिखना है। यहाँ पर 7 हो गया। अभी यहाँ पर डिनोमिनेटर में लिखना है, तो कितना ज़ीरो होगा, पॉइंट के बाद 1 2 3 है, तो हमें 3 ज़ीरो लिखना पड़ेगा, तो ये हो गया 7/1000। क्वेश्चन नंबर 3 90.8। यहाँ पर भी देखिए 908 लिखना है, इस तरह से पॉइंट देना है हमें, 1 डिजिट है तो 1 ज़ीरो देंगे, तो ये हो जाएगा 908/10। क्वेश्चन नंबर 4 39.15। यहाँ पर नंबर लिख के लेना है इस तरह से, पॉइंट देना है, नंबर लिख के लेना है इस तरह से। उसके बाद डिनोमिनेटर में हमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो हमें 2 ज़ीरो। क्वेश्चन नंबर 5 3.12। इसे इस तरह से लिख के लेंगे, पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो हम 2 ज़ीरो देंगे, तो ये हो गया 312/100। क्वेश्चन नंबर 6 70.400। तो यहाँ पर लिख के लेंगे, इसके बाद पॉइंट के बाद 3 नंबर है तो हम 3 ज़ीरो देंगे। देखिए यहाँ पर हो गया हमारा आंसर 70,400/1000।